Assalamu alaikum everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज स्टॉक मार्केट ने कल के बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया स्टार्ट में, और मार्केट ने एक पॉजिटिव गैप ओपनिंग से स्टार्ट लिया, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ और टीआरजी जो थे वो डे स्टार्ट से एक गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुए, और शुरू के आधे घंटे में टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में तो अपर लॉक भी हिट हुआ, और उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ी सेलिंग देखी गई, और वहाँ से वो थोड़ा नीचे आके ट्रेड होता रहा सारा दिन, और इवेंचुअली क्लोज्ड 5% पॉजिटिव एट द डे एंड। इसी तरह टीआरजी में भी पॉजिटिव एक्टिविटी देखी गई, और ये भी तकरीबन 2 से 2.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ। और थ्रू आउट द डे मार्केट में सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑयल सेक्टर में एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने में आया, और मार्केट ने 590 पॉइंट्स का हाई भी अचीव किया एक टाइम पर, बट इवेंचुअली मार्केट डे एंड पे 549 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई एट द लेवल ऑफ 42,161। वॉल्यूम लीडर्स में वर्ल्ड कॉल वंस अगेन was on the top with 116 million shares. TPL Properties second पे रहा with 29.8 million shares, और इसमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की रीज़न ये थी कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इसमें एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि इन्होंने कंपनी को शरिया कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इशू हो गया है, सो नाउ दे आर अ शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटी, और ये ऐड हो गई है शरिया कंप्लाइंट में। थर्ड पे टीआरजी रहा, इसमें 23.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल वॉल्यूम मार्केट का 442 मिलियन शेयर्स रहा। इसमें डे ऑन डे बेसिस 30% का डिक्लाइन देखने में आया, जबकि जो ट्रेडेड वैल्यू थी ये 13.7 बिलियन रुपीस की रही, और इसमें डे ऑन डे बेसिस 30% का इंक्रीज देखने में आया। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 62 बिलियन रुपीस से इंक्रीज की। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो आज ट्रेड हुई वो 373 थी। 206 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 106 कंपनीज क्लोज्ड नेगेटिव, एंड 31 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। Now talking about the international markets, 2 दिन में यूएस मार्केट्स में 5 to 6% का गेन देखने में आया, जबकि कल रात में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और ये स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुई अप्रॉक्सीमेटली 0.5% के करीब। आज एशियन मार्केट्स भी कुछ मिक्स सा ट्रेंड था, कुछ मार्केट्स स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई, कुछ स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं 0.3 to 0.5% के रेंज में। क्रूड ऑयल का अगर हम बात करें तो कल ओपेक प्लस ने एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से जिक्र भी कर रहा था, अपनी मीटिंग में 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोडक्शन कट का बोला है, अनाउंस किया है, जिसकी वजह से ऑयल ऑलरेडी 2 दिन से एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा था, और 7 से 8% बढ़ चुका हुआ था। तो ये $89 तक जो है वो ट्रेड हुआ है, और एज वी स्पीक ये 87.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर, आज 10th डे था जिसमें कि कॉन्टीन्यूसली पाक रुपी ने गेन शो किया। डे स्टार्ट के ऊपर 2.5 से 3 रुपए का गेन पाक रुपी ने किया अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये 2 रुपए इजाफे के साथ 221.94 पर क्लोज हुआ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम इसहाक डार के आने से पहले के 15 दिन देखें तो उसमें ये नॉन स्टॉप 215 से 240 तक गया है, और अब ये पिछले 10 दिन से इसी तरह जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह ये वापस आ रहा है। तो ये तकरीबन 20 रुपए जो है इसमें रुपी में स्ट्रेंथनिंग देखी गई है पिछले 10 दिनों में। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक फ्रंट,
स्टेट बैंक ने टी बिल ऑक्शन किया है 3, 6 एंड 12 मंथ्स का, जिसमें अपने पीक से ये इस टी बिल ऑक्शन में 24 टू 26 बिप्स जो है वो कट ऑफ यील्ड डिक्लाइन की है सरप्राइजिंगली, जिसको कैपिटल मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव लिया है और ये एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी शायद हमें कुछ कट देखने को मिल जाए इंटरेस्ट रेट में। और इसके अलावा आरडीए के नंबर्स आए हैं जो कि फाइनली सिंस इट्स इंसेप्शन सितंबर के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक ये 5 बिलियन मार्क क्रॉस कर गया है, 5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। और इसमें ऑल्दो सितंबर के मंथ में 168 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो देखा गया है, जो कि जनवरी 21 से लोएस्ट है सितंबर में। In another news, Asian Development Bank has promised to provide USD 2.5 billion in support of flood relief operations, और उसके लिए वो अपने जो इसी महीने में बोर्ड के सामने ये अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करेंगे, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ अगर ये अप्रूव हो जाता है बोर्ड की तरफ से। एप्टमा ने अनाउंस किया है, जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, कि वो सैटरडे से अक्रॉस द कंट्री टेक्सटाइल मिल्स शट डाउन करने जा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट पहले जो पावर रेट्स पे सब्सिडी दे रही थी, कंपैरेटिव पावर रेट्स दे रही थी, वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। तो एज पर एप्टमा ऑलरेडी 1600 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं नॉन कंपैटिटिवनेस की वजह से, और बाकी भी वो सैटरडे को क्लोज करने जा रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट साइड की अगर बात करें तो सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इंटेंशन टू एक्वायर शो की है कि वो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसके 30% शेयर्स वो जो है लेने में इंटरेस्टेड हैं, और उसके लिए उन्होंने PwC को ड्यू डिलीजेंस के लिए अपॉइंट भी कर दिया है। सो लेट्स सी कि इन कमिंग वीक्स ये ट्रांजैक्शन कितने रुपए में होती है। और इसी न्यूज़ के ऊपर कल और आज भी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का जो शेयर है वो अपनी अपर लिमिट हिट किया है 2 दिन से मुसलसल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।